श्री गण गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी बुद्धदेव श्री गणेश तथा मां शारदे की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। यह लघु पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है, उसके पहले भाग का यह लघु रूप है जो आपके ही सुझाव के अनुरूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होते हैं दृढ़ पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से दी जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफल पूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं प्रस्तुति की ओर और प्रस्तुति पर जाने के क्रम में श्री गणेश की मन ही मन स्तुति करते चलते हैं ताकि इस प्रस्तुति का यह प्रस्तुति आप तक सफल पूर्वक पहुंचे, आप तक पहुंचने में न कोई विघ्न हो, न कोई बाधा हो और कार्य की सिद्धि हो। साथ ही साथ इस विद्या का समुचित प्रचार और प्रसार हो और सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ओम श्री गण गणपति नमः। ओम बुद्धाय नमः। जय मां शारदे। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम है, बिल्कुल सत्य है, किंतु इसकी महत्ता हमारे जीवन में बहुत अधिक है। जी हाँ, पुराणों में लिखा है कि पंचांग के श्रवण मात्र से गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है और गंगा स्नान का तात्पर्य हमारे 5 तत्वों से। जी हाँ, जलीय तत्व, जलीय तत्व हमारे शरीर में 70% से ज्यादा होती है जो इससे प्रभावित, साथ ही साथ हमारे कर्म से भी है। और जन्म कुंडली में बैठे ग्रह यानी जलीय राशि में, जलीय राशि जहां बैठे हैं और जलीय राशि में बैठे ग्रह, जलीय राशि के स्वामी भी सुप्रभावित। पंचांग का नित्य श्रवण करने से तिथि श्री प्रदान करने वाली, वार आयु में वृद्धि करने वाला, नक्षत्र पापों का नाश करने वाला, योग रोगों को दूर करने में सहायक और कर्म कार्य सिद्धि कराता है। जी हाँ, पंचांग के 5 अंग के फायदे इस प्रकार। प्रातः अवश्य इस श्लोक का स्मरण करके और फिर हमें श्रवण करना चाहिए लघु पंचांग को और उसके बाद अनुसरण करें पंचांग को। जी हाँ, तिथि च श्री कर्म प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्रम हरते पापम योगम रोग निवारणम करणम कार्य सिद्धि च पंचांग फल मुक्तम। इसके जितनी भी बार है जरूरी नहीं है कि स्नान करके करें, आप उठ करें, प्रातः उठकर इस श्लोक का उच्चारण करें, स्मरण करें और फिर पंचांग, लघु पंचांग का कम से कम श्रवण करके उसका अनुसरण करें, क्योंकि पंचांग हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है, प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को समझते हुए हम सब पंचांग का स्मरण करें, श्रवण करें और अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी प्रेरित हो सके पंचांग का स्मरण करने, श्रवण करने और अनुसरण करने का, और उससे अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सके और उनके इस प्रयास में हम सभी के माध्यम बनकर पुण्य के भागी। पंचांग के 5, तो पंचांग की तरफ चलते हैं। आज का दिनांक 11 मार्च 2026, माह चैत, पक्ष शुक्ल, पक्ष कृष्ण शाका संवत 1947 विश्वसु विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी, कल जो 5126वां वर्ष। आज का सूर्योदय 6:03 पर, सूर्यास्त संध्या 5:56, सनराइज एट 6:03 AM, सनसेट एट 5:56 PM। आज का दिशा शुभ उत्तर है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो तिल या धनिया का सेवन करके यात्रा में सकता। पंचांग के 5 अंग इस प्रकार। तिथि कल भोर में, वार बुधवार
तिथि कल भोर में 4:19 तक अष्टमी जो जया तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद नौवीं जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र रात्रि के 10 बजे तक ज्येष्ठा, उसके बाद मूला। और नक्षत्र के पदों के इस प्रकार आज का दिन का आरंभ ज्येष्ठ के दूसरे पद से होता है, जो कि प्रातः 8:33 तक। उसके बाद ज्येष्ठा का तीसरा पद अपराह्न 3:17 पर, ज्येष्ठा का चौथा पद रात्रि के 10 बजे तक, और उसके बाद आरंभ होता है मूला नक्षत्र का पहला पद, जो कल भोर में 4:42 तक। तो ये रहे हमारे नक्षत्रों की स्थिति। योग प्रातः 9:12 तक वज्र, तत्पश्चात सिद्धि, और करण अपराह्न 3:08 तक बालव, तत्पश्चात कल भोर में 4:19 तक कौलव, और फिर तैतिल। ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है। अमृतकाल दिन के 12:08 से 1:05 अपराह्न तक। रवि जो प्रातः 6:04 से 7:05 रात्रि तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:46 अपराह्न तक। बुध विप्रा संध्या 5:54 से 6:18 तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:35 से मध्य रात्रि 0:23 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। राहु काल दिन के 12 बजे से अपराह्न 1:29 तक। गुलिक काल दिन के 10:30 से 12:03 तक। यमगन प्रातः 7:32 से 9:01 प्रातः तक। और वर्ज्य मुहूर्त आज नहीं है। गंड मुहूर्त प्रातः 6:03 से 13 मार्च के मध्य रात्रि 0:45 तक। तो ये रहे हमारे पंचांग के दैनिक महत्वपूर्ण सुबह और अशुभ मुहूर्त। इस प्रकार लघु पंचांग हमारे यहाँ समाप्त होता है। यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आप तक पहुंच सके और आप उससे लाभान्वित हो। प्रस्तुति को देखने के क्रम में यदि कोई सुझाव आपके मन में आए हो जिससे हम प्रस्तुति को बेहतर बना सके, आप सब सुझाव अमल यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में सुझाव दें, ताकि हम आपके सुझाव का अध्ययन करके हम प्रस्तुति को बेहतर बनाने में अपने उचित कदम उठा सके। इसी के साथ ही आज बुधवार है जी, हाँ, आज बुधवार है। और आइए बुधवार के दिन हम सब बुद्ध देव को, श्री गणेश तथा मां शारदे से कामना करें कि आपका दिन शुभ हो। जी हाँ, आपका दिन शुभ हो और आप उनकी असीम कृपा पर बने रहे और आपका दिन शुभ। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय बुद्धदेव, जय श्री गणेश, जय मां शारदा।